हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो कनिष्ठ आयोग का डीवी रिजल्ट बहुत लंबे इंतज़ार के बाद आ चुका है, जिसमें आयोग ने बताया है कि आपका जो डीवी होगा, आयोग के कहे अनुसार 1 दिसंबर से ही स्टार्ट है और 1 दिसंबर से ये डीवी चलेगा 1 जनवरी तक। तो जिनका भी डीवी में नाम आया हुआ उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात आती है पोस्ट प्रेफरेंस की। आप लोग को ध्यान होगा पिछले दिनों एक वीडियो हमने बनाई थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथी आयोग गए थे। आयोग से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर, बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो लेवल 3 में ऑलरेडी हैं, वो लेवल 4 या 5 में ही जाना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने एग्ज़ाम दिया था और क्लियर भी किया था। और ऐसी कुछ व्यवस्था की जाएगी पोस्ट प्रेफरेंस में, केवल वो वही पोस्ट प्रेफरेंस भर सकें हर व्यक्ति जो उनकी पसंद का है। क्योंकि पहले जब हम पोस्ट प्रेफरेंस भरते थे, माना 10 विभाग में, तो मुझे 10 के 10 विभाग भरने होते थे सीरीज से। 15 विभाग है तो 15 के 15 भरने होते थे। तो उस समय आयोग ने ये कहा था कि आप सभी लोगों के सोशल मीडिया में आजकल अच्छे कनेक्शन हैं, आप सभी लोग जानते हैं, हर कोई फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब इत्यादि चलाता है। तो वहाँ पर आप संदेश प्रेषित कर दीजिए कि आयोग ने कहा है कि शपथ पत्र अगर कोई देना चाहता है तो उनके शपथ पत्र को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, उसके माध्यम से सभी तक अपना संदेश देने की कोशिश की थी कि अगर आप किसी स्पेसिफिक पोस्ट में ही जाना चाहते हैं तो शपथ पत्र यानी एफिडेविट जमा कर दें डीवी के समय पे। लेकिन इसके बाद अभी जब डीवी का रिजल्ट जारी हुआ है तो आयोग ने व्यवस्था कर दी है कि जो पोस्ट आप नहीं चाह रहे हैं उसको बिना ऐड करे भी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आगे बढ़ जाएगी। माना 25 विभाग है, आप केवल 5 या 10 विभाग में ही जाना चाह रहे हैं जो आपकी पसंदीदा है, या जैसे आप लेवल 3 में हैं, आप लेवल 2 में या मेट वाली पोस्ट में नहीं जाना चाह रहे, तो अभी व्यवस्था आयोग ने कर दी है कि ऐड या बिना ऐड करे भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सभी छात्रों का भी धन्यवाद जो आयोग गए थे डीवी रिजल्ट के लिए, पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। जितनी बार भी जो लोग भी आयोग गए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भी साथियों को कनिष्ठ सहायक के डीवी में पोस्ट प्रेफरेंस भरने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए एक दो ग्रुप बने हुए हैं कनिष्ठ सहायक के सिलेक्टेड स्टूडेंट के। अगर उनमें जुड़ना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं 7895127508। और आखिर में आप लोगों से एक विनम्र निवेदन भी किया जाएगा। तो जैसे ही आयोग की वेबसाइट में आप जाते हैं तो 27 नंबर का आयोग का नोटिफिकेशन आया था कि उन्होंने अभिलेख संनिरीक्षण यानी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए रिजल्ट जारी कर दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीछे से, यानी जो जैसे सबसे आखिर के रैंक है वहाँ से स्टार्ट करते हुए स्टार्टिंग के रैंक तक, यानी 1 जनवरी 2026 को आपका आखिरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाएगा। बहुत सारे जो सामग्री आपने ले जानी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप इनको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आयोग की वेबसाइट पर आप जाते हैं SSC.UK.gov.in, तो बॉटम हाफ में अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा एक पोर्शन रिजल्ट एंड आंसर की। सबसे पहला है कनिष्ठ सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर ऑनलाइन वरीयता भरने के लिए, यहाँ पर क्लिक करना है आपने। और श्रेष्ठता सूची यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो 1.5 गुना बच्चे बुलाए गए उनकी लिस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे क्या ऑप्शन खुलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार की एक विंडो देखने को मिलेगी जहाँ पर ये जूनियर असिस्टेंट इन अदर एग्जामिनेशन ये ऑलरेडी भरा हुआ होगा, पोस्ट प्रेफरेंस भी अपने आप भरी होगी, एग्जाम डेट भी अपने आप भरी होगी। बस यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद हम प्रोसीड यानी नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पर आयोग ने स्ट्रिक्टली बताया है कि कृपया ऑनलाइन वरीयता भरते हुए कंप्यूटर या लैपटॉप का ही प्रयोग करें। तो इसको आपने ध्यान रखना है, अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरनी है। ये सारा पोर्शन भरने के बाद देखिए महत्वपूर्ण निर्देश, इस बात के लिए हम आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया कि अभ्यर्थी निम्न बाईं ओर दी गई पद एवं विभाग का विवरण, बाईं ओर मतलब ये वाला, तालिका से पदों विभाग को अपनी वरीयता अनुसार ऐड करना या चुनना है। अभ्यर्थी द्वारा ऐड या चुने गए पद विभाग दाहिनी ओर, मतलब जैसे ही आप चुनेंगे तो इस तरफ आपको दिखेंगे ये अभ्यर्थी द्वारा चुनी गई वरीयता। अभ्यर्थी द्वारा, ठीक है। दाहिनी ओर तालिका में यदि सभी वरीयता को हटाना है तो तालिका में नीचे डिलीट ऑल या एडिट, इसकी सहायता से इसको हटा सकते हैं। आपको यहाँ पर ये विंडो देखने को मिलेगी। इसके बाद अभ्यर्थी एक या एक से अधिक पदों को ऐड या चुन सकता है। सभी विभागों को ऐड करना चुनना अनिवार्य नहीं है। यही देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो लोग थोड़े से नंबर से रह जाते हैं या जिनको अनचाही पोस्ट मिल जाती है, जो नहीं चाहते हैं
कि उन्हें ये लेवल ना मिले या इस लेवल में या इस विभाग में नहीं जाना चाहते, तो वो उसको स्किप करके अपने जो पीछे वाले स्टूडेंट हैं उनकी सहायता कर सकते हैं। परंतु जिन पदों विभागों को अभ्यर्थी ने अपनी वरीयता में ऐड नहीं किया है, वे उन विभाग पर चुने जाने वाले अभ्यर्थी भविष्य में किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकते। मतलब सिंपली आयोग ने कहा अगर जिस विभाग को आप नहीं चुनेंगे तो उसके बारे में फिर सिलेक्शन के लिए आप दावा नहीं कर सकते। उसके बाद दाहिनी ओर प्रदर्शित वरीयता क्रम में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरांत आपने फाइनल सेव बटन इस पर क्लिक करके डेटा को सेव कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी द्वारा वरीयता क्रम में सेव करने के उपरांत उसमें किसी भी प्रकार का अपडेशन यानी एडिट नहीं होगा, तो बहुत ध्यानपूर्वक आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा विभाग मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। वैसे टॉप मोस्ट विभाग अगर मैं अपने बताऊं आपको, जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, एक है शिक्षा विभाग और एक है सिंचाई विभाग। इन दोनों विभागों को मेरी तरफ से चुना जा सकता है, बाकी आप अपने हिसाब से चुनिएगा। इसके बाद तो अपडेशन और एडिट आप नहीं कर सकते। इसके बाद डेटा सेव होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा भरे या सेव किए गए वरीयता फॉर्म का प्रिंट फॉर्मेट प्रदर्शित होगा, जिस पर अभ्यर्थी अपनी नवीनतम फोटो लगाकर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्ताक्षर कर आयोग में जमा करेंगे। किस दिन जमा करेंगे? जिस दिन आपकी डीवी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन सेव की गई वरीयता ही मान्य होगी, इसलिए वरीयता को फाइनल सेव करना आवश्यक है। कृपया ध्यान दें इस विषय में। तो जैसे आप पद विभाग यहाँ भरेंगे, यहाँ ऑप्शन आएंगे, यहाँ भरे हुए आपके डिपार्टमेंट दिखेंगे। फिर आगे की जो विंडो होगी इस तरीके से आपने ऐड, अगर किसी को ऐड करना चाहते हैं, माना आप ये वाली ऐड नहीं करना चाहते तो इसको स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐड करिए, इसको छोड़िए, मतलब इस प्रकार से आपने आगे बढ़ना है तो आपका काम हो जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसी प्रकार से आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट दिखेंगे, आपने अपने हिसाब से इसको सेव करना है। और आखिर में आपको दिखेगा डिलीट या एडिट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और उसके बाद सारी वरीयता भरने के बाद जो भी आपकी फेवरेट वरीयताएं हैं, फाइनल सेव का एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर सेव करेंगे। एक प्रिंट फॉर्मेट दिखेगा, उसका आपने प्रिंट आउट निकालना है, अपनी फ़ोटो लेनी है, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना है, अपना हस्ताक्षर करना है, उसके बाद आयोग को जमा कर देना है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। कोई आपके सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यथासंभव आपकी मदद की जाएगी। अब बात आती है आप लोगों से जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं या कोई जो स्पेसिफिक विभाग में जाना चाहते हैं, उन सभी से विनम्र निवेदन। किनका? मेरा, मेरे साथियों का, या उन साथियों का जो कुछ पॉइंट से या वेटिंग ना आने की वजह से सिलेक्शन लेने से चूक जाते हैं। तो सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये सीरीज़ यानी जो हमारा निवेदन है, ये वीडियो है, सभी तक पहुंच जाए, सभी की मदद हो जाए। सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि हमने आयोग के समक्ष पोस्ट प्रेफरेंस में यस या नो का विकल्प रखने का आग्रह किया था। ठीक है, अच्छी बात है। पहले की व्यवस्था के अनुसार सभी पदों को ऐड करना आवश्यक होता था। शुरुआत में आपको बता चुका हूँ, तभी पोस्ट प्रेफरेंस सबमिट हो पाती थी। यानी क्या था, मैंने पहले क्या थे, 20 विभाग होते थे, मुझे 20 के 20 विभाग भरने होते थे, तभी मेरा फाइनल सबमिट होता था। अभी ऑप्शन है, माना 20 विभागों में केवल 8 ही डिपार्टमेंट आप चाह रहे हैं, केवल यही आपके फेवरेट हैं, तो केवल 8 को ऐड करके आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ये आयोग का सराहनीय कदम है, सभी साथियों का सराहनीय कदम है, आगे है। लेकिन इस बार माननीय आयोग ने हमारी बात मान ली है, बहुत अच्छी बात है। अब अभ्यर्थी केवल मनपसंद विभाग, मनपसंद लेवल वाले पदों को जोड़कर ही पोस्ट प्रेफरेंस सबमिट कर सकते हैं। मनपसंद लेवल यानी लेवल 5 की 3 पोस्ट हैं, लेवल 4 की पोस्ट हैं, लेवल 3 की पोस्ट हैं। जैसे कनीज सहायक है, पुलिस है, फॉरेस्ट गार्ड है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ऑलरेडी कनीज सहायक में हैं, उन्होंने लेवल 4 या 5 में जाने के लिए कोई अन्य विभाग सबमिट करने के लिए, पाने के लिए ये एग्ज़ाम दिया था। बहुत सारे साथी जैसे स्केलर वाले हैं जो लेवल 2 के हैं, वो लेवल 3 में जाना चाहते हैं, 4 में जाना चाहते हैं, 5 में जाना चाहते हैं। या कोई लेवल 3 वाला 4 या 5 में जाना चाहता है, 2 में नहीं जाना चाहता है, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन आ चुका है कि भैया वो ऑप्शन वो भरेंगे ही नहीं। अब ये बात भी स्वविवेक पर आ जाती है। अब अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो ज़रूर इसका पालन करें। मेरे हिसाब से स्वविवेक से आप किसी का भला आपके हाथों हो सकता है, तो मेरे हिसाब से करना चाहिए। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं आ रहा है, कोई टैक्स नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सभी पदों को ऐड करना अनिवार्य बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यदि आप लेवल 4 या 5 में ही जाना चाहते हो तो सिर्फ उन्हीं लेवल की पोस्ट को ऐड करें। यदि आप मेट में नहीं जाना चाहते तो उसको ना करें।
तो अन्य पदों को ऐड करें लेकिन मेट वाली पोस्ट को ऐड ना करें। मतलब सिंपली ये करेगा, क्योंकि मेट वाली जो पोस्ट है, जो मुंशी वाली पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है। अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते तो आप अन्य पदों को ऐड करिए, लेकिन मेट वाली पोस्ट को ऐड ना करें। आगे बढ़ते हैं। इससे जिन विभागों में आप नहीं जाना चाहते वहाँ नियुक्ति नहीं जाएगी, कोई पोस्ट खराब भी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। सभी अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार प्रेफरेंस देने का लाभ भी मिलेगा। अतः सभी चयनित अभ्यर्थियों से हमारा विनम्र निवेदन है, अपनी मनपसंद विभाग के लेवल वाली पोस्ट ही ऐड करें, बाकी पोस्ट को कृपया करके ऐड न करें। किसी भी प्रकार का संदेह या समाधान के लिए सैम भाई और सचिन कंडारी भाई के यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। और बाकी अगर इनके जो कनिष्ठ सहायक डीवी इत्यादि के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उन ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं 7895127508 पर मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा ये सैम भाई और सचिन भाई के नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं, वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब ये तो हमने देख लिया, डीवी रिजल्ट आ चुका है। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपने विंडो ओपन कर दी है। आप ऐड जो मनपसंद आपका डिपार्टमेंट है उसको ऐड करें, किसी अन्य को ऐड ना करें, वो ऑप्शन भी आपने दे दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विनम्र निवेदन भी हमारा हो चुका है। अब देखते हैं कौन कौन सी डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप लोग के लिए कौन सा सही हो सकता है मैं वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। और बाकी अंत में तो आपने अपने हिसाब से ही उसको फिल करना है। बाकी सभी महत्वपूर्ण लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सेशन पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करना है। आगे बढ़ते हैं। अलावा बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग लेवल वाली पोस्ट में। जैसे कुछ पोस्ट आपको लेवल 5 की दिखेंगी, कुछ लेवल 4 की, कुछ 3 की। अब जो टॉप रैंक वाले हैं ऑब्वियस बात है वो तो लेवल 5 में ही जाएंगे। अब इसके अलावा कौन सा विभाग सबसे अच्छा हो सकता है, अब लेवल के हिसाब से बताऊं तो जैसे मेट इत्यादि के जो पोस्ट हैं इसमें मुंशी इत्यादि के जो होते हैं तो उनका लेवल तो मान के चलिए 2 है। उसके बाद उससे बड़ा लेवल है लेवल 3, उसके बाद लेवल 4, लेवल 5। तो पोस्ट प्रेफरेंस में सिंपल लॉजिक है, अगर आप टॉप मार्क्स वाले हैं, हाइस्ट मार्क्स गेटर हैं आप, तो आपने लेवल 5 ही भरना है सबसे पहले। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट हैं और कौन सा विभाग आपके लिए बेस्ट रहेगा वही मैं आपको बताने वाला हूँ अपने अनुभव के आधार पे। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सभी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो कनिष्ठ सहायक भर्ती जो आई थी आप लोग जानते हैं 751 के आसपास उसमें पोस्ट है, अभी 770 के ऊपर उसमें पोस्ट हो चुकी हैं। तो सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा लेवल का पोस्ट था इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर का था, जिसकी टोटल पोस्ट थी 3 और ये लेवल 5 की पोस्ट है, जिसमें हिंदी टाइपिंग और 4 झाग की डिप्रेशन मांगा गया था। वैसे सिंचाई विभाग वाला आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा की डिप्रेशन मांगा गया था, लेकिन अभी आयोग में जब हमारे से कुछ साथी गए थे पिछले से पिछले हफ्ते, तो सिंपली उसमें बताया गया है कि हर पोस्ट के लिए 4000 की डिप्रेशन वाला ही मान्य होगा टाइपिंग। मतलब पुरानी नियमावली के हिसाब से काम होगा, ये बताया गया है। अब नोटिफिकेशन पता नहीं इन्होंने ज़्यादा क्यों पूछा था, भगवान जाने। इसी वजह से हमारे बहुत साथियों ने काफ़ी लंबे समय तक टाइपिंग की प्रैक्टिस भी की थी। अब इसके बाद अगला पोस्ट हम देखते हैं, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि जिसके 3 पद हैं, जो लेवल 5 की जॉब है। ऑब्वियस बात है भैया, अगर आपके टॉप में मार्क्स आ रहे हैं तो पहली प्रेफरेंस आपने यही डालनी है। इसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर सहायक, इसके भी 3 पद हैं। उसके बाद इसी को आपने प्रेफरेंस भरना चाहिए, लेवल 4 की है, हिंदी टाइपिंग और 4 झाग की डिप्रेशन है। अब इसमें क्या क्या पूछा गया इसकी तो आवश्यकता है नहीं, हम डायरेक्ट बात करते हैं। इसी क्रम में आपने अपना प्रेफरेंस भी भरना है। उसके बाद हम आते हैं कनिष्ठ सहायक सिंचाई विभाग के अंतर्गत 162 पोस्ट हैं। लेवल 3 की ये पोस्ट है जिसमें 25 की डिप्रेशन वाला मांगा गया था, यानी 7 से 8 हज़ार की डिप्रेशन के आसपास रहता है, जिसमें 25 शब्द प्रति मिनट वाली टाइपिंग रहती है। और अधिमान था इसमें इंग्लिश टाइपिंग, जिसमें कोई स्पीड इत्यादि नहीं मांगी गई थी, नॉर्मली इसमें क्वालिफाई करना था। उसके बाद अगला इसमें देखते हैं, अगला विभाग है कनिष्ठ सहायक के अंदर शिक्षा विभाग वाला, यानी कनिष्ठ सहायक की जो सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं इसमें शिक्षा विभाग के अंदर ही गति थी मेरे हिसाब से। जैसे ऊपर की जो 2 पोस्ट हैं उसमें तो 3-3 पोस्ट हैं, वो तो यूजुअली टॉपर ही ले जाएंगे, डेटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर सहायक वाले। तो उसके बाद प्रेफरेंस में अगर आपको बताऊं तो आपने इस पर विशेष फोकस करना चाहिए, सिंचाई विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक,
ये काफ़ी अच्छी पोस्ट रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कनिष्ठ सहायक के 42 पोस्ट हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत, ये भी लेवल 3 की है। अगली प्रेफरेंस आपकी यही रहनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं कनिष्ठ सहायक जिसके 10 पद हैं राज्य विधिक सेवा के अंतर्गत, ये भी लेवल 3 की ही आपकी पोस्ट है। उसके बाद कनिष्ठ सहायक के 6 पद हैं लेवल 3 के कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत। उसके बाद कनिष्ठ सहायक के 5 पद हैं लेवल 3 की ये पोस्ट है। उसके बाद आप देखेंगे कनिष्ठ सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर के, इसके भी 232 पद हैं लेवल 3 की ये पोस्ट हैं। हिंदी टाइपिंग इसमें नॉर्मली वही मांगी गई थी और स्नातक या स्नातकोत्तर को अधिमानी अर्हता दी जाएगी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है, जैसे सिंचाई विभाग में हमने देखा था 160 प्लस पोस्ट हैं। अब कनिष्ठ सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले 232 पोस्ट हैं। इसमें तो आपने खुद ही अपने विवेक से काम लेना है मेरे हिसाब से, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो सिंचाई विभाग वाली पोस्ट ठीक रहेगी, जैसा मेरे साथियों से मेरी बात हुई है। बाकी आपकी अपनी किस्मत है, आपका सिलेक्शन कहाँ होता है। मेन तो ये है फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, फिर कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाए। अभी तो फिलहाल तो ये है कि एक नौकरी प्राप्त हो जाए। और अगला इसमें देखें मेट के 268 पोस्ट थे, इन्हीं में से इनका सिलेक्शन होगा जिनको डीवी इत्यादि के लिए बुलाया गया था। इसमें कोई टाइपिंग नहीं थी और लेवल 2 की ये पोस्ट है। उसके बाद कार्य पर्यवेक्षक का है, इसकी 6 पोस्ट हैं, लेवल 2 की ही ये भर्ती रहेगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया किस किस लेवल की कितने कितने पद हैं और किस हिसाब से आपको प्रेफरेंस भरनी चाहिए।